सचिवालय कर्मचारियों के लिए निकले सर्कुलर पर हिमाचल प्रदेश सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन ने सवाल उठाते हुए कहा कि केवल सचिवालय कर्मचारियों के लिए ही नहीं, प्रदेश के सभी कर्मचारियों के लिए सर्विस कंडक्ट रूल्स एक समान है। उन्होंने कहा कि सचिवालय में 300 के करीब ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी राजनीतिक आधार पर नियुक्तियां होती है। वहीं संगठन का ये भी दावा है कि राजनीतिक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों पर गोपनीयता लीक करने की ज्यादा संभावना रहती है। तो इस सर्कुलर पे बोलने से पहले मैं आप सभी का ही धन्यवाद करना चाहूँगा। सचिवालय सेवाएं कर्मचारी संगठन जो है काफ़ी अरसे के बाद अपना जो अब ये इंटरव्यू दे रही है, तो आप सभी का स्वागत भी करूँगा और धन्यवाद भी करना चाहूँगा। दूसरा, 29 दिसंबर 2022 को चीफ सेक्रेटरी साहब के निर्देश पे जो सर्कुलर जारी हुआ है, तो इसका जो है थोड़ा मिस इंटरप्रिटेशन किया गया हुआ है। इसमें क्लियर कट मेंशन किया गया है कि जो जैसे ही कोई भी कर्मचारी है या अधिकारी है वो सरकारी सेवा में पदार्पण करता है तो वो कंडक्ट रूल से बाउंड हो जाता है। तो मतलब बहुत ऐसी बात नहीं थी कि सीक्रेसी जो है सिर्फ सचिवालय कर्मचारी ही मतलब लीक करते हैं वाली बात है। ये एक जनरल सी बात थी कि हाँ, कोई भी सीक्रेसी का ब्रीच करता है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। ये कर्मचारी और अधिकारियों के लिए कहा गया था। इसके मिस इंटरप्रिटेशन ये हुई कि जी सिर्फ सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के ही कर्मचारी या अधिकारियों को बोला गया हुआ है। तो अगर मैं सेक्रेटेरिएट सर्विसेज या फिर फील्ड की बात करूं तो मैं थोड़ा सा फिर आपको अवगत कराना चाहूँगा कि सचिवालय में अपने जो हमारा 2-1000 का जो कैडर स्ट्रेंथ है, जिसमें कि क्लास 3, क्लास 2, गजटेड ऑफिसर्स, प्राइवेट सेक्रेटरी, पीए, क्लास 4 और चालक और परिचालक जो है वो हमारे कर्मचारी बंधु रहते हैं। इसके अलावा बड़े ही अनफॉर्चुनेट ये एक यहाँ का जो दुर्भाग्य है कि लगभग 300 के करीब कर्मचारी और अधिकारी जो है हमारे फील्ड से भी ले लिए जाते हैं। अब आप इस चीज़ को तो मानेंगे कि जो तो बाय वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट या सेक्रेटेरिएट कैडर में आए हुए हैं वो तो अपने अपॉइंटमेंट की वजह से आए हुए हैं, परंतु जो फील्ड से आ रहे हैं वो बाय वर्च्यू ऑफ अपॉइंटमेंट नहीं आ रहे हैं। उनका कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर रहता है और कोई ना कोई, मैं सबकी बात नहीं करूँगा, पर कुछ एक ऐसे कर्मचारी रहते हैं जिनका कुछ हिडन एजेंडा रहता है कि हम सचिवालय जाएं, मंत्रालय या सीएम ऑफिस में ज़्यादातर होते हैं जो कि फील्ड से आए हुए हैं। तो अगर सीक्रेसी ब्रीच किया जाता है तो ज़्यादातर उन कर्मचारियों से ही हो जाती है। हाँ, जहाँ तक कंडक्ट रूल की बात है तो अगर ये सर्कुलर निकला हुआ है तो एक प्रिकॉशनरी मेजर में निकाला गया हुआ है और ये सिर्फ सेक्रेटेरिएट सर्विसेज के लिए ही नहीं है। आने वाले समय में ये पूरे जो स्टेट के कर्मचारी हैं हमारे, उन पर ये चीज़ें लागू होने वाली है और ये वैसे भी बाइंडिंग है। तो इसका मिस इंटरप्रिटेशन ऐसे ना किया जाए। और दूसरा, आपके ही माध्यम से मैं थोड़ा, क्योंकि सोशल मीडिया में कुछ न्यूज़ ऐसे भी ट्रैवल हो रहे थे कि अब तो सचिवालय जो है वाले नपेंगे, तो ये बात भी बड़ी मन घड़ंत और उधेड़ बुन वाली स्टेटमेंट है। मैं आपको बताना चाहूँगा जैसे कि मीडिया तो हमारा चौथा स्तंभ रहता ही रहता है। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न के हिसाब से लेजिस्लेचर, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव, वो हमारे संविधान के 3 स्तंभ हैं और 3 स्तंभ में भी जो बाकी सीजनल चीज़ें चलती हैं, जुडिशरी या लेजिस्लेचर की, कार्यपालिका एक ऐसा आपका स्तंभ है जहाँ पर की सारी गवर्नमेंट की जो आपके रूल्स रेगुलेशन सारे एग्जीक्यूट होते हैं।